ये जो परीक्षित राजा है, पांडवों के पौत्र, महाभारत का युद्ध हुआ, पांडव जीत गए, दुर्योधन घायल था, अश्वत्थामा पहुंचा। अश्वत्थामा कुरुक्षेत्र की भूमि में दुर्योधन को कहा, दुर्योधन मित्र, महाभारत के युद्ध में तुमने हमको सेनापति बनाया होता तो हम आज परिणाम कुछ और होते। तो दुर्योधन ने पूछा, तुम्हें सेनापति बना देते तो क्या हो जाता? बोले पितामह भीष्म जैसे योद्धा, संपूर्ण विश्व में उनके मुकाबले का कोई सूरवीर नहीं था, वो सेनापति बने तब हम जीत नहीं पाए। तुम सेनापति बन जाते तब कैसे जीतते? तो अश्वत्थामा ने कहा, देखो मित्र, सारी दुनिया जानती है पितामह भीष्म जैसा कोई योद्धा नहीं, इतने सूरवीर थे, लेकिन वो खड़े तो वो कौरवों के पक्ष में थे। पर किसी से भी पूछो, पितामह भीष्म का मन किस तरफ था? पांडवों के पक्ष में। मन से तो यही चाहते थे कि कौन जीते, भले पांडव जीत जाएं, क्योंकि ये धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। भले फिर आपने गुरु द्रोण को सेनापति बनाया, जब पितामह भीष्म को तीर लग गए, द्रोण को गुरु सेनापति बनाया। तो गुरु द्रोण भी कितने बड़े योद्धा हैं, पर तब भी सारी दुनिया जानती है द्रोणाचार्य जी खड़े तो कौरवों के पक्ष से थे, पर मन कहाँ था? पांडवों के पक्ष में। वो भी यही चाहते थे पांडव जीते, क्योंकि ये कौरव तो अधर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पर क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमको उनकी तरफ खड़ा होना पड़ रहा है, बाकी मन तो हमारा पांडवों के पक्ष में। तो अश्वत्थामा ने कहा, इसलिए हम नहीं जीते महाभारत का युद्ध, पर मैं ही एक ऐसा था। अश्वत्थामा कहता है, मित्र, मैं तन से भी तुम्हारे साथ था और मन से भी तुम्हारे साथ। दुर्योधन ने कहा, अब क्या करें? दुर्योधन ने तुरंत कुरुक्षेत्र की मिट्टी उठाई, अश्वत्थामा के माथे पर तिलक कर दिया। अश्वत्थामा ने कहा, ये क्या है? दुर्योधन ने कहा, आज से तू मेरा सेनापति। बोले सेना तो बची नहीं। दुर्योधन ने कहा, अभी मैं मरा नहीं हूं तो मुझे अधिकार है सेनापति अभी बनाने का। अश्वत्थामा ने सोचा, अब क्या करूं? पांडव सोए होंगे, बोले सोए सोई मार दूं। अगर मैं आज ही रात को उनको नहीं मारूंगा, क्या पता सुबह तक दुर्योधन मर जाए, इसकी अंतिम इच्छा रह जाएगी। अश्वत्थामा गया कुरुक्षेत्र की भूमि में, रात्रि के अंधकार में युद्ध शिविर में गया, और उसने ये सोच करके कि ये पांडव सोए हैं, पांडवों के बच्चों का वध कर दिया, सिर काट के ले गया। दुर्योधन को दिखाए। दुर्योधन ने कहा, ये पांडव नहीं हैं, उनके बच्चे हैं। अब अश्वत्थामा सोचने लगा, अब क्या करें, बड़ा अनर्थ हो गया। दुर्योधन भी मर गया सुबह तक। अश्वत्थामा भाग गया। द्रौपदी को पता चला, रोने लगी। सारे लोग एकत्र हो गए, सारे इतने दुखी हैं। महारानी द्रौपदी के एक नहीं 5-5 पुत्र मरे पड़े हैं, सिर काट करके ले गया है कोई। भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन गए, अश्वत्थामा को ढूंढा। भगवान से कहां वो छिप सकता था। अश्वत्थामा ने प्राण रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन के ऊपर। तब अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, बताइए मैं क्या करूं? कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकरम। ये भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं ठाकुर जी, मैं क्या करूं? ब्रह्मास्त्र आ रहा है। भगवान ने कहा, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ अर्जुन। ब्रह्मास्त्र टकराए, प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। भगवान ने कहा, ब्रह्मास्त्र को शांत कर दो अर्जुन।
फिर अर्जुन और अश्वत्थामा का युद्ध हुआ। अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन ले आए। हजारों लोग देख रहे थे, इतने दुखी सब पांडवों के 5-5 पुत्र मरे पड़े हैं। पांडव रो रहे हैं, महारानी द्रौपदी रो रही है, राजमाता कुंती, सारे इतने दुखी हैं, विलाप कर रहे हैं। और अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन ले आए। भीमसेन बड़े क्रोध में। भीमसेन तो ये सोच रहे हैं कि बस मुझे आज्ञा करें तो मैं अभी इसको मार डालूं, जिसने हमारे बच्चों की हत्या की है, सोए सोए मार दिया। पर जैसे ही द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा की तरफ, तब द्रौपदी ने रोते रोते कहा, मुच्यता मुच्यता मेषाम ब्राह्मणो नितराम गुरु। रोते रोते वो मां कह रही है, इस ब्राह्मण को छोड़ दीजिए। हैरान हो गए सारे लोग, इतने दुख की घड़ी है, इतनी विलाप कर रही है मां। 5 ही बेटा थे और 5 को ही मार दिया, एक को भी नहीं छोड़ा, और सिर भी काट करके ले गया है। पर इतने निर्दयी अश्वत्थामा के प्रति भी द्रौपदी कह रही है, इसको मत मारिए। द्रौपदी बोली, बेटे के मरने का कितना दुख होता है मैं अनुभव कर रही हूं। कितना दुख होता है पुत्र के मरने का। 5-5 पुत्र मेरे मरे पड़े हैं। द्रौपदी कहती है हाथ जोड़ करके, मैं नहीं चाहती ऐसा ही दुख एक मां को उठाना पड़े। अश्वत्थामा ने मेरे पुत्रों को मारा है, पर आप अश्वत्थामा को मारेंगे तो इसकी मां को भी वही दुख होगा जो मैं उठा रही हूं। इतने दुख में भी द्रौपदी ने दया का त्याग नहीं किया। भगवान भी द्रौपदी की प्रशंसा करने लगे, धन्य हो देवी, इसलिए तो तुम्हारे एक याद करने पर मैं प्रकट हो जाता हूं, आ जाता हूं। क्या करें, अश्वत्थामा को मारें कि छोड़ दें? भगवान ने अर्जुन को इशारा किया। अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारा नहीं, मणि निकाल ली, केस काट दिए, निकाल दिया गया। अश्वत्थामा को इतना अपमान का अनुभव हुआ, बोले इसे तो मार देते तो ठीक था। चला गया अभी तो अश्वत्थामा। पांडवों के बच्चों का अंत्येष्टि कर्म हुआ, सब बड़े दुखी हैं। धीरे धीरे समय बीता, भगवान ने विचार किया, अब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया है, पांडव जीत गए हैं, हमको द्वारिका जाना चाहिए। भगवान की विदाई का सब प्रबंध किया गया। भगवान राजमाता कुंती और पांडवों से सबसे बात करके कि अब हम द्वारिका जा रहे हैं। किसी का मन नहीं है भगवान को विदा करने का, पर क्या करें, भगवान को तो सब व्यवस्था देखनी है। रथ सजा था, हजारों लोग एकत्र हुए भगवान को विदा करने के लिए। आज इतने समय के बाद भगवान द्वारिका जा रहे हैं, महाभारत का युद्ध जिता करके अब जा रहे हैं। तो सब से भगवान विदा मांग रहे हैं, बोले बुआ जी अब हम चलते हैं। और कुंती माता से भगवान को विदाई देते नहीं बन रहा है, मन नहीं कर रहा है कि कृष्ण यहां से जाए। क्या करें, भगवान ने एक पांव रथ के ऊपर रखा, दूसरा भी रखने वाले हैं। इतने में अश्वत्थामा ने पुनः पांडवों का वंश समाप्त हो जाए इसके लिए संधान किया ब्रह्मास्त्र का। और उसी भीड़ में भगवान को विदा करने के लिए जो लोग खड़े हैं, वहीं पांडवों की पुत्र वधू भी खड़ी है, पांडवों की बहू। इतनी पीड़ा हुई और वो तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी, इतनी पीड़ा हो रही है। उत्तरा युधिष्ठिर के चरणों में नहीं गिरी, भीमसेन के चरणों में नहीं गिरी, अर्जुन के चरणों में नहीं गिरी,
भगवान के चरणों में गिरी और रोते रोते कह रही है, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे द्वारिकानाथ, मुझे मृत्यु का भय नहीं है। 1 साल भी अभी विवाह को हुआ नहीं है और विधवा हो गई है। पति अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस करके वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। उन अभिमन्यु की धर्म पत्नी है देवी उत्तरा। 1 वर्ष भी विवाह को हुआ नहीं था, पति की तो वीर गति हो गई और कुछ महीने का बालक पेट में था उत्तरा के। तो हाथ जोड़ करके भगवान से कह रही है, और भगवान विदा हो रहे द्वारिका के लिए। उत्तरा रोते रोते कहती है, हे नाथ, मुझे मृत्यु का भय नहीं है, मुझे अब जीने की इच्छा भी नहीं है। 1 साल के अंदर तो विधवा हो गई। कहती है, जी रही हूं तो केवल इस बच्चे के लिए। इस बच्चे को यदि कुछ हो गया तो भक्तों का वंश समाप्त हो जाएगा। भक्ति की परंपरा का वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप मेरे बच्चे की रक्षा करके भक्तों के वंश की रक्षा करिए। ये भक्ति की परंपरा सदा रहनी चाहिए। भक्ति की परंपरा लोप नहीं होनी चाहिए। और आप ही की प्रतिज्ञा है कि संसार में भक्ति की रक्षा तो मैं करता हूं, भक्त परंपरा की रक्षा मैं करता हूं, भक्ति की परंपरा की रक्षा मैं करता हूं। भगवत गीता जी में भगवान की प्रतिज्ञा है। श्री कृष्ण कहते हैं, नौ में भक्त प्रणश्यति। ये गीता जी में भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं। तो उत्तरा प्रार्थना कर रही है। एक रूप से भगवान सामने खड़े, छोटा स्वरूप बनाया, उत्तरा के पेट में चले गए। और भगवान ने विचार किया कि गर्भस्थ बालक तो हमको नहीं कह रहा है कि रक्षा करो। फिर भी भगवान उत्तरा के पेट में चले गए। बोले कोई बात नहीं, ये बच्चा हमको रक्षा के लिए नहीं बुला रहा है, पर इसकी मां तो बुला रही है कि नहीं। छोटा सा बच्चा बीमार भी हो जाए तो छोटा सा बच्चा भगवान से ऐसी प्रार्थना नहीं करता कि मुझे ठीक कर दीजिए। फिर कौन प्रार्थना करता है? बोले मां ही करती है कि हे प्रभु मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। तो इसकी मां तो प्रार्थना कर रही है। एक रूप से भगवान सामने खड़े रहे, एक रूप से भगवान उत्तरा के पेट में चले गए और गर्भस्थ बच्चे की भगवान ने रक्षा की। जुगोप कुक्षी गत आत चक्रो मातुश्च में यह शरणम गताया। बोले इसकी मां मेरी शरण में आई है, तो इस बच्चे की रक्षा करना अब हमारा धर्म है। गर्भस्थ बच्चे की भगवान ने रक्षा की। और देखो उत्तरा को जब लगा कि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, भगवान ने रक्षा कर ली। उत्तरा तो हाथ जोड़े खड़ी है, कुछ नहीं कह पा रही है। किन शब्दों में भगवान के प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करूं। पर परिवार में सबसे बड़ी है राजमाता कुंती। तो कुंती माता भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करने लगी। भगवान ने कहा, बुआ जी आप क्या कर रही हैं? तब कुंती माता भगवान को प्रणाम करती हुई बोली। कुंती माता ने कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, हे नंद नंदन, नंद गोप कुमार, हे देवकी नंदन, आपको मैं प्रणाम करती हूं। और कुंती माता बोली,
विपदः सन्तु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। ए ठाकुर जी, मेरे जीवन में विपत्तियां आती रहें। इस वृद्धावस्था में मांग रही है कुंती माता भगवान से दुख। कहीं आपको ऐसा प्रसंग दूसरा नहीं मिलेगा शास्त्रों में, पुराणों में। भगवान से सब सुख मांगते हैं और कुंती माता भगवान से दुख मांग रही है। हाथ जोड़ करके रोते रोते राजमाता कुंती बड़ी वृद्ध हो गई है और इस बुढ़ापे में भगवान से मांग रही है, सबके सामने मांग रही है। विपदः सन्तु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे ठाकुर जी, मुझे विपत्ति, रोज कोई ना कोई विपत्ति आती रहे। अब जितने भी दिन बचे हैं मेरे जीवन के, सब लोग बड़े भावुक हो गए। क्या मांग रही है माता? कुंती माता बोली, हे गोविंद, आपसे मैं इसलिए विपत्ति मांग रही हूं, इसलिए दुख मांग रही हूं। जब जब दुख आया है तब तब आप आए। पांडवों को वनवास मिला, आप आए। लक्षागृह में आग लगाई गई, आप आए। मेरे पुत्रों को अज्ञातवास मिला, वनवास मिला, आप आए। महाभारत का युद्ध हुआ, आप आए। आज हमारा वंश समाप्त हो जाता, आप आए, आपने रक्षा की। तो कुंती माता कहती है, मैंने देखा है जब जब कोई विपत्ति आई है तब तब मेरे गोविंद मुझे दर्शन देने के लिए, सहारा देने के लिए आए। इसलिए अब थोड़े से दिन बचे, मरना तो है। रोज कोई ना कोई विपत्ति आए, इसलिए रोज कोई ना कोई विपत्ति आएगी तो रोज आपका दर्शन होगा। और दुख कभी कभी आएगा तो कभी कभी आपकी याद आएगी। तो कुंती माता ने ऐसी प्रार्थना की। भगवान जा रहे थे पर श्री कृष्ण गए नहीं, रुक गए। और देखो, भगवान जब नहीं गए, विचार किया भगवान ने, अब हम कुछ दिन रुक लेंगे। और श्री कृष्ण जब रुके हैं, भगवान ने विचार किया। युधिष्ठिर महाराज को ऐसा लगता है ये जो महाभारत का युद्ध है, इतने लोग मारे गए, हम राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे। तब श्री कृष्ण ने स्वयं उपदेश नहीं किया, अपने भक्त से उपदेश करवाया युधिष्ठिर महाराज को। पांचों पांडवों को ले गए श्री कृष्ण, जहां पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े थे और ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान से कोई देवता गिरा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भक्त उनसे ज्ञानोपदेश ग्रहण कर रहे थे। श्री कृष्ण के साथ पांचों पांडव पहुंच गए। युधिष्ठिर महाराज के मन में यही दुख है, ये चिंता है कि इतने लोग मारे गए महाभारत के युद्ध में, अब राजगद्दी पर बैठने का मन नहीं करता। क्या करेंगे ऐसे राजगद्दी का? लाखों लोगों का जिसमें खून बहा है। पितामह भीष्म के पास पहुंचे। पितामह भीष्म ने जैसे देखा पांचों पांडवों के सहित भगवान आए हैं, तो पितामह भीष्म ने मन ही मन भगवान का स्वागत किया, मन ही मन भगवान को वंदन किया, क्योंकि सारे शरीर पर तो तीर लगे हैं। पितामह भीष्म कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे। कई दिनों से भोजन नहीं किया है, जल नहीं लिया है। अर्जुन ने एक तीर चलाया कुरुक्षेत्र की भूमि में, तो जल की धारा प्रकट हो गई, गंगा जी प्रकट हो गई, और इन्हीं को कुरुक्षेत्र में बाण गंगा बोलते हैं। पितामह भीष्म ने
भगवान श्री कृष्ण की महिमा का पहले वर्णन किया। पितामह भीष्म सबको बोले कि ये जो मोर मुकुट वाले पीत पीताम्बरधारी हमारे द्वारिका नाथ हैं, बोले एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान। बोले युधिष्ठिर, ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, साक्षात परमात्मा है। पितामह भीष्म ने भगवान से विनती की, हे श्री कृष्ण आप प्रतीक्षा करिए, जब तक मैं प्राण त्याग नहीं देता तब तक आप यहीं खड़े रहिएगा। कितनी सुंदर प्रार्थना है देखिए। पितामह भीष्म बोले मैं इतने दिनों से बाणों की सैया पर पड़ा हूं, इसलिए कि आप आएंगे तभी प्राण त्यागूंगा। आज आप आ गए, मेरी प्रतीक्षा पूरी हो गई। इच्छा मृत्यु वाले थे पितामह भीष्म, तो इतना कष्ट क्यों उठाया? केवल इसलिए कि भगवान आएंगे तभी प्राण त्यागूंगा। और दूसरी बात, बोले पितामह भीष्म के शरीर में इतने तीर लगे थे पर कष्ट कोई नहीं हुआ पितामह भीष्म को। कष्ट क्यों नहीं हुआ? बोले क्योंकि वो हर समय भगवान के स्मरण में। एक ही काम होगा भाई, हरि स्मरणम सर्व विपत्ति विमोक्षणम। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम हाथ में माला लेकर के ठाकुर जी का नाम भी लेते रहें और अपने दुखों के लिए भी रोते रहें। ऐसा नहीं होगा। दुख याद आएंगे भगवान भूल जाएंगे, और भगवान याद आएंगे तो दुख भूल जाएगा। तो हर समय वो भगवान को याद कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि शरीर में कितने तीर लगे हैं। पितामह भीष्म ने कहा जब तक मैं प्राण त्याग नहीं देता, अब आप यहीं कुछ देर खड़े रहिएगा और मंद मंद मुस्कुराते रहिए। ठाकुर जी आपके मंद मंद मुस्कान देख करके, आपका ये दिव्य स्वरूप, आपका दर्शन पा करके आज हम प्राण त्यागने जा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। ऐसी मृत्यु किसको प्राप्त होती है कि सामने भगवान खड़े हो और हम प्राण त्याग रहे हैं। पितामह भीष्म ने भगवान की प्रतिज्ञा भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहा, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हीनोम्यहम् प्रसन्न हासारुणलोचनो लसत् मुखम भुजो ध्यान पथ चतुर्भुजा सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। हे ठाकुर जी प्रतीक्षा करिएगा जब तक अब मैं प्राण नहीं त्याग देता, मुझे छोड़ के मत जाइएगा। पितामह भीष्म ने फिर पांडवों को उपदेश किया। युधिष्ठिर को बोले देखो, महाभारत का युद्ध सत्ता के लिए नहीं हुआ है, धर्म की स्थापना के लिए हुआ है। पांडवों को राज्य का लोभ नहीं था, पांडवों को साम्राज्य का लालच नहीं था। फिर भी श्री कृष्ण ने कहा युद्ध करो। क्यों? बोले आप युद्ध नहीं करेंगे तो दुनिया में कितने दुर्योधन हो जाएंगे। धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी कि नहीं। युधिष्ठिर महाराज को पितामह भीष्म ने बहुत सुंदर धर्म का निरूपण किया। देखिए महाभारत में जो शांति पर्व है और अनुशासन पर्व है, ये दो जो पर्व है ना, वो पितामह भीष्म के उपदेश से भरे पड़े हैं। क्या अद्भुत वर्णन वेद व्यास ने किया महाभारत में। ये महाभारत का ये अंश यहाँ वर्णन किया जा रहा है भागवत जी में। बोले 5 प्रकार का धर्म बताया पितामह भीष्म ने पांडवों को और हजारों लोगों को जो वहां पर आए थे। पितामह भीष्म ने दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग सा। राजा का धर्म क्या है, मोक्ष का स्वरूप क्या है, एक एक करके क्रम पूर्वक समझाया। और फिर एकादशी तिथि माघ का महीना, पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण को 11 मंत्रों में प्रणाम किया। और पितामह भीष्म ने जैसे ही प्रयाण अपना किया है, 11 मंत्रों में पहले भगवान को प्रणाम किया। इति मतुरुत कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे भुभिम्ने इत्यादि मंत्रों के द्वारा
कि हे गोविंद, मैं अपनी मति आपको अर्पण कर रहा हूं, स्वीकार कर लीजिए। जैसे आप संसार को चलाने के लिए प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं। पितामह भीष्म 11 मंत्रों में बहुत सुंदर सुंदर भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि में युद्ध की लीला का स्मरण किया, भगवान ने उपदेश गीता का किया, वो स्मरण किया। और पितामह भीष्म 11 मंत्रों में स्तुति करते हैं और उनका शरीर शांत हो गया। आसमान से पुष्प वृष्टि हुई और बाजे बजने लगे आकाश में। धन्य है ये दिव्य महापुरुष। गंगा पुत्र पितामह भीष्म भगवान का मंगलमय दर्शन करते करते उन्होंने प्राण त्याग दिए। भगवत प्राप्ति हो गई। माघ का महीना था, एकादशी तिथि थी। 6 महीने भगवान सूर्य दक्षिणायन में रहते हैं, 6 महीने उत्तरायण में रहते हैं। दक्षिणायन है देवताओं की रात, और उत्तरायण क्या है? देवताओं का दिन। हमारे यहां बीत जाते हैं 6 महीने और देवताओं का होता है दिन, उसको बोलते हैं उत्तरायण। हमारे यहां बीतते हैं 6 महीने और देवताओं की होती है रात। आप हम लोगों की तो रात दिन 12-12 घंटे के होते हैं, हो जाता है। 24 घंटे में दिन भी हो जाता है, आप हम लोगों का और रात भी हो जाती है। पर आप हम लोगों की और देवताओं की उम्र में देखो कितना अंतर है। 6 महीने का तो दिन ही होता है उत्तरायण, और दूसरा भगवान का नाम भी है उत्तरायण। उत्तरा के बच्चे की रक्षा की ना भगवान ने। श्री सूत जी सौनकादि ऋषियों को कहते हैं, पितामह भीष्म का क्या सुंदर ये प्रयाण है। भगवान का स्मरण करते करते पितामह भीष्म ने प्राण त्यागे हैं। ऐसी मृत्यु तो बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। भागवत जी की कथा मरना सिखाती है। महापुरुषों ने कहा, ऋषियों ने, महात्माओं ने अनुभव किया, बोले रामायण हमको जीना सिखाती है और भागवत, श्री भागवत जी की कथा हमको मरना सिखाती है। परीक्षित राजा के पास 7 ही दिन थे और मरना सिखाती है। बोले मरने के लिए क्या सीखना है? वो तो मरना ही है। बोले भैया यही तो सीखना है कि मरना तो है ही, पर कैसी हमारी मृत्यु हो। बोले कैसी मृत्यु हो? बोले ऐसी मृत्यु होनी चाहिए कि मृत्यु के समय हमको भगवान का स्मरण, मृत्यु के समय हमको भगवान के चरणों का दर्शन और भगवान की चरण संधि तो भागवत जी की कथा सिखाती है।